हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल व्लॉग। दोस्तों आज के वीडियो में एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करना सिखाऊंगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों इसका प्रोसीजर बताऊंगा पूरा फुल डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों ये भी बताऊंगा कि एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते वक्त कौन कौन से मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों वीडियो के सबसे लास्ट में मैं आपको लैब रिपोर्ट बताऊंगा जिसे आप बिलिंग के लिए भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा फुल प्रोसीजर देखते हैं कि आखिर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट होता कैसे है। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए हमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायर्ड पड़ने वाली है। तो सबसे पहले है इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट मशीन। यह है इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट मशीन। इसी की मदद से हम लोग एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू का रिजल्ट निकालेंगे। दूसरे नंबर पे टैंपिंग रॉड। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पे आप देख सकते हो यहाँ पर मेजरिंग सिलेंडर। उसके बाद एक वेट करने वाला मशीन चाहिए, ठीक है। आप कोई भी मशीन ले सकते हो जिससे वेट हो जाए आसानी से। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि 10 mm और 12.5 mm और 2.6 mm का ये सीब आपको लगने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, इन सब का यूज कैसे करना है, कब करना है, मैं आपको पूरा फुल डिटेल में भी बताने वाला हूं। अब दोस्तों इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि आखिर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट किया कैसे जाता है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और आपको कोई इसमें मिस्टेक नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप है द एग्रीगेट सैंपल सीप थ्रू 12.5 mm एंड कलेक्ट इट विच इज रिटेन्ड इन 10 mm सीप। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि एग्रीगेट को छोटा छोटा साइज में इसको तोड़ लेना है। आपके पास किसी भी साइज का एग्रीगेट हो, अगर 10 mm का है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20 mm है या 40 mm है और 63 mm अगर है, इसको क्या करना है कि छोटा छोटा इसको तोड़ लेना है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है कि नीचे 10 mm का सीव रखना है, उसके ऊपर में यहाँ पर 12.5 mm का सीव रखना है और 12.5 mm सीप में एग्रीगेट को रखना है और इसको सेक करना है। सेक करने के बाद जो वेट रिटेन हो जाएगा उसको फेंक देना है और जो पास हो जाएगा 12.5 mm से उसको क्या करना है दूसरा स्टेप में देखना। नाउ द सैंपल शुड बी ड्राइड थ्रू द ओवन अप टू 4 आवर्स एट 100 डिग्री टू 110 डिग्री। जो सैंपल 10 mm में रिटेन हुआ है उसे क्या करना है कि 4 आवर्स के लिए कम से कम ओवन में इसको सूखने के लिए रख देना है और ओवन का टेम्परेचर आपको 100 से 110 डिग्री मेंटेन करके रखना है। उसके बाद दोस्तों थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, देन द एग्रीगेट सैंपल शुड बी फिल इन द मेटल कप। मेटल कप क्या है, ये वाला मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये वाला मेटल कप, ठीक है। इसमें फिल करना है। कैसे फिल करना है देखना, बाय 3 लेयर, 3 लेयर में इसको फिल करना है। ईच लेयर शुड बी टैम्प्ड 25 टाइम्स बाय द टैंपिंग रॉड। देखना टैंपिंग रॉड का यूज आ गया यहाँ पर। आपको क्या करना है कि एग्रीगेट को आपको 3 लेयर में इसमें फिल करना है और ये टैंपिंग रॉड से टैम्प करना है। कितना बार करना है, एक लेयर आपने डाला 15 बार टैम्प करना है, फिर दूसरा लेयर आपने डाला 15 बार टैम्प करना है, फिर तीसरा लेयर डाला 15 बार टैम्प करना है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखना चौथा स्टेप, द नेट वेट ऑफ द एग्रीगेट सैंपल विच इज इन द मेटल कप शुड बी मेजर एज W1। इसमें अच्छे तरीके से टैम्प कर लेने के बाद इसके ऊपर जो एग्रीगेट बच जाएगा उसको बाहर फेंक देना है। उसके बाद इसे वेट कर लेना है और जो वेट करोगे वो W1 आ जाएगा, ठीक है, ये ड्राई वेट है। उसके बाद है स्टेप 5 में, नाउ द वेट सैंपल फिल इन द मेटल कप एंड शुड बी टैम्प जेंटली, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जो आपने वेट किया है उसके बाद इसे इस कप में फिल करना है, ठीक है, और इसमें टैम्प जेंटली करना है। स्टेप 6 है, देन द मेटल कप इज प्लेस्ड हॉरिजेंटली ऑन द इम्पैक्ट मशीन एंड लुक इट टू इंश्योर दैट इट डज नॉट ओसिलेट। उसके बाद दोस्तों इस मेटल कप को यहां पर फिट करना है, ठीक है, यहां पर फिट कर लेना है, इसको अच्छा से रख लेना है। स्टेप 7 देखते हैं, रिलीज द हैमर ऑफ द इम्पैक्ट टेस्ट मशीन विच फॉल्स फ्रीली ऑन द सैंपल। इट शुड बी डन 15 ब्लोज एट लेस देन 1 सेकेंड इंटरवल। देखना ये बोल रहा है कि कप को यहां से अच्छा तरीके से प्लेस कर लेने के बाद इसको ऊपर उठाना है, इसको ऊपर उठाना है और फिर नीचे गिराना है। कितना बार, 15 टाइम्स। और एक टाइम करने के लिए आपको 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मतलब कि अगर आपको 15 ब्लो लगाना है तो आपको 15 सेकंड में हो जाना चाहिए। उसके बाद स्टेप 8 में है, देन रिमूव द मेटल कप फ्रॉम द मशीन। मेटल कप को हटा देना है एंड सीव एग्रीगेट थ्रू 2.36 mm, ठीक है। जैसे ही दोस्तों इसमें 15 ब्लो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या करना है कि ये जो एग्रीगेट रहेगा उसको बाहर निकालना है और 2.36 mm का सीव से उसको सीव करना है। नाउ वेट द कलेक्टेड सैंपल एज W2 और 2.36 mm में जो वेट रिटेन हो जाएगा उसका वेट कर लेना है और उसे W2 दे देना है। बस आपको इस टेस्ट में इतना ही प्रोसीजर करना है। परसेंट ऑफ AIV निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, W2 by W1 into 100। दोस्तों अब इसका पहले कैलकुलेशन बता दे लेता हूं, ठीक है। इसको यहां से थोड़ा हटा देते हैं, ऊपर कर देते हैं इसको।
थोड़ा सा फॉर्मेट में आपको बता देता हूं। यह है वेट ऑफ ड्राइड सैंपल W1, यह है वेट ऑफ क्रस्ट पार्टिकल पास थ्रू 2.36 mm ISC, ठीक है, W2। तो मैंने भी एक टेस्ट परफॉर्म किया था, जो रिजल्ट मेरे पास है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इसमें एक से टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि 2 से 3 बार सैंपल लेना है। एवरेज करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा। W1 मेरे पास 340 ग्राम था और W2 मेरे पास 360 ग्राम था, ठीक है। और जो वेट रिटेन हुआ है 2.36 mm में सीव करने के बाद वो 50 ग्राम था और इसमें 65 ग्राम था। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18%। अब क्या करना है कि दोनों का एवरेज कर लेना है। तो दोनों का एवरेज कैसे करना है, 18 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 16.5%। तो हमारा जो AIV का जो रिजल्ट आया है वो 16.5% आया है। अब दोस्तों इसको IS कोड से मैच करके देखते हैं कि एग्रीगेट कौन से कैटेगरी में है। यहां पर जैसे आप देख सकते हो एग्रीगेट क्लासिफिकेशन और ये इंपैक्ट वैल्यू है। अगर आपका रिजल्ट 10 to 20% में आ रहा है तो समझ जाओ कि आपका जो एग्रीगेट है वो स्ट्रांग है। और अगर आपका रिजल्ट 20 to 30% में आएगा तो समझ जाओ कि आपका रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी, आप यूज कर सकते हो। और अगर 35% से ज्यादा है तो ये बहुत वीक है। अगर आप इसे यूज करोगे तो आपका रोड में अगर यूज कर रहे हो तो कभी भी टूट जाएगा, बिल्डिंग में यूज कर रहे हो तो क्रैक्स वगैरह या फिर गिर भी सकता है, कोलैप्स भी हो सकता है। तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो 16.5% आया है। मतलब कि ये जो एग्रीगेट है वो स्ट्रांग एग्रीगेट है, आप हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका प्रिकॉशंस देखते हैं, ठीक है, कि एग्रीगेट का इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान देना है और कौन कौन से मिस्टेक आपको नहीं करना है। द सैंपल एग्रीगेट शुड बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, ठीक है, जो आप एग्रीगेट यूज करोगे उसमें किसी तरह का मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। द सैंपल एग्रीगेट मस्ट बी क्लीन बाय द क्लोथ टू फ्री फ्रॉम डस्ट। आप जो सैंपल यूज करोगे, जो मोल्ड आप यूज करोगे उसमें किसी तरह का डस्ट नहीं होना चाहिए। उसको क्या करना है कि एग्रीगेट उसमें फिल करने से पहले कपड़ा से उसको अच्छा से पोंछ लेना है और जितना भी डस्ट वगैरह है उसे सब क्लीन कर लेना है। द टैंपिंग वर्क शुड बी एग्जीक्यूटेड इन अ जेंटल मैनर। आप जब टैंपिंग रॉड से उसे टैम्प करोगे फिल करते वक्त तो आपको क्या करना है कि 15 ब्लो प्रॉपर लगाना है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे ले रहा है, उसको चारों साइड से 15 ब्लो लगाना है अच्छा से। नेक्स्ट है वियर अ हैंड ग्लव व्हेन द सैंपल इज टेकन आउट ऑफ द ओवन। जब आप ओवन से सैंपल निकालोगे तो आपको हमेशा हैंड ग्लव का यूज करना है ताकि आपका हाथ जले नहीं। द टेस्ट शुड कमर्स आफ्टर द सैंपल लॉस इट्स हीट आफ्टर टेकन आउट फ्रॉम द ओवन। देखना ये बोल रहा है जब आप एग्रीगेट को ओवन से निकालोगे तो ओवन से निकालने के बाद उसे ठंडा होने देना है। द हैमर ब्लोइंग शुड बी डन 15 टाइम्स, नॉट लेस देन विद इन अ सेकेंड, डबल फॉर ईच ब्लो। अभी मैंने आपको बताया प्रोसीजर में कि 15 ब्लो लगाना है और एक ब्लो देने के लिए आपको 1 सेकेंड का टाइम लेना है। मतलब कि 15 ब्लो अगर यदि आप लगा रहे हो तो आपका 15 सेकेंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। दोस्तों अगर आप एग्रीगेट का ग्रेडेशन टेस्ट देखना चाहते हो तो लिंक नीचे दिया हुआ है जिसमें मैंने 10 mm का, 20 mm का, 40 mm का एग्रीगेट का जितना भी साइज होता है वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लिंक नीचे दिया हुआ, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। और दोस्तों सैंड का भी ग्रेडेशन टेस्ट किया हुआ है, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। और दोस्तों कमेंट करके बताओ कि कौन सा टेस्ट आपको सीखना है, मैं आपके लिए उस टेस्ट का वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।